हई बेलावा हई कहो भैया। एकर मतलब है कि मरवा उरवा के बात करे हिन का फोनवा किया? हमारी मैया हमार ललावा जो चाला गायन हो मैया। अब क्या करें बाबू, हम हमारे आंखों में आंसू आ गए। आज लड़का फोन किया था भगवान कसम वहाँ सऊदी से, कहा कि बाबू का करते हम काली बाबू तू वहीं रहा जहाँ परल या तहाँ परल रहा, और हम लोग सहारा ले थई सब कर, और इस पर्दा को फांस करेंगे, पर्दा फांस करेंगे। चाहे तुहार मेहरारू गलत कसूरवंद हो, चाहे सारी गलती जो है मैं अपने आप से कहता हूँ कि मेरी बहू की है इसमें। अगर हम ठीक हैं तो हमारे घर में कोई आदमी कदम नहीं डाल सकता, उसकी हम टांग काट डालेंगे। लेकिन दोस्तों नमस्कार, इस समय हम आजमगढ़ में मौजूद हैं और मैं बता दूं कि जिस घर पर हम मौजूद हैं यहाँ पर एक बहुत ही दुखद, बहुत ही दर्दनाक घटना घटी है। जहाँ पर कुछ ऐसा बताया जा रहा है कि एक माँ या पड़ोसी ने कैसे-कैसे एक आप देख सकते हैं एक वीडियो के माध्यम से कितना सुंदर बच्चा है और उस सुंदर बच्चे की जान चली गई है। और मैं इन घर परिवारों से पता करना चाहूँगा, आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आखिर में ये घटना घटी है, तो इस घटना के पीछे कारण क्या हो सकता है और ये घटना कैसे घटी है? मैं बता दूँ कि ये देखिए उनके बच्चे के दादाजी हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि जो पोते होते हैं एक दादा को जो है बच्चे से कहीं अधिक प्रिय होते हैं। जैसा कि लोग कहते हैं सूत ब्याज की जो जैसी तमाम कहावतें हैं। लेकिन आज एक पोते के लिए कैसे एक दादाजी तड़प रहे हैं और किस तरीके से न्याय के लिए जगह-जगह जो है अपना मतलब कि दौड़ रहे हैं। और इसमें आखिर में अब तक क्या हुआ? क्योंकि ये घटना को आज 7-8 दिन हो गए। इस घटना में अब तक क्या हुआ मैं इन्हीं से जानना चाहूँगा। क्या नाम चाचा जी आपका? हमारा नाम मिठाई लाल सलाहुद्दीन पुरकर है। जी, जी। ये देखिए दादाजी हैं और इनका नाम मिठाई है और कहीं न कहीं से दलित परिवार है जिन्हें लोग चमार बोलते हैं। और इस परिवार के साथ किस तरीके का जो है मतलब कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया और अब तक क्या हुआ? चाचा जी पोता का नाम रहला? हमारे पोते का नाम था शुभम, 17 साल का लड़का था। ये पुष्पनगर श्री शंकर इंटर कॉलेज में पढ़ रहा था। जी, जी। हम्म। कैसे जो है घटना कैसे क्या हुई? इसमें क्या कारण? अब घटना, अब हम लोग चूंकि ऐसा है कि वो घर से यहाँ तक हमारा करीबन 500 मीटर की दूरी है, जी, जी। 400-500 मीटर की दूरी होगी। हुँ, अब रात में सर हम लोग यहाँ पर कोई मालूम नहीं था कि मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं। हम लोग तो अपना जैसे रोज खा पी के सोते थे। यहाँ से हमारे घर बहुत सवेरे खाना बन जाता है, 7 बजे हम लोग खा वो करके अपना सो रहे थे। जी, जी। तो कुछ पता नहीं था। तो ये हमारे चाचा हैं हुँ, छोटे वाले, हुँ, हुँ। हमारे बाप 6 भाई थे, अच्छा आपके सबसे चाचा छोटे हैं। हाँ, जी, जी। इनका लड़का डिस्पेंसरी खोला, डॉक्टर हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो डॉक्टर आया 9 बजे रात में, हुँ, हुँ। तो हम उधर पूरब साइड में भैंस कोरी सो रहे थे। हुँ, हुँ। तो वहाँ पर वो खड़ा होकर के भैया भैया 2 आवाज़ दिया। हुँ, हुँ। तो 2 आवाज़ दिया तो हम झटपटाए के उठे। हुँ। हम कहे का बाबू कहा? कहे अरे भैया हो गया है। हुँ, हुँ, हुँ। तो हम कहे कि अभी तो तेरा ही खा के गया है इनका, हुँ, हुँ। इतने में क्या हो गया? हम लोग को तो बाबू कुछ मालूम नहीं है। हुँ, हुँ। तो कहे कि उसको ले करके वो हॉस्पिटल लेके गए। हुँ, हुँ। हम कहा कौन कौन? कहे कि उसकी मम्मी और वो लड़कवा जो आमिर है, हुँ, हुँ। जो सथवा में रहता था, हुँ, हुँ। मुसलमान का लड़का, हुँ, हुँ। वो वही सब लेके टेम्पो वेम्पो से गए। और उसके बाद आगे उसके माँ के यहाँ फ़ोन किए, बाप के यहाँ फ़ोन किए, भाई के यहाँ, मामा के यहाँ। वो लोग 4 चक्का लेकर के आए और लेके गए जौनपुर। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, जौनपुर ले गए तो 2-3 हॉस्पिटल उसको नहीं लिया, एडमिट नहीं किया। हुँ, हुँ। तो जाके शांति हॉस्पिटल में वो अपना एडमिट उडमिट हुआ है। जी, जी। हाँ, तो वहाँ इलाज चला 6 दिन। अच्छा 6 6 दिन तक बच्चा ज़िंदा हाँ, था? 6ठवें दिन तकले वो मतलब एक्सपायर हुआ है। अच्छा, अच्छा। हाँ, 6 दिन तकले, 5 दिन तकले बच्चा ज़िंदा था। अच्छा, अच्छा। हाँ, 6ठवें दिन हुँ, हुँ। 7 बजे रात को हुँ। एक्सपायर हो गया तो वो। वो लड़का जो है मतलब कि जो आमिर क्या बता रहे हैं जिस लड़के पर शक है कि मारा होगा? हम लोग उससे कभी अभी बात नहीं किए। जी, जी। हाँ, हम क्यों उससे बात करें भाई? हुँ। हम हम जब हम कहे कि कभी कोई मतलब था कोई आपसे मना किया था कि वो लड़का गलत है उसके साथ आपका पोता ना रहे? हाँ, हमको सारे गाँव वाले भी कहते थे, हमारा जो वर्तमान में प्रधान है गाँव सभा का, जी। वो भी कई बार हमसे कहा। हुँ, हुँ। इन प्रधान जी के कहने के पहले हमने जो है उन बहू को
समझाया था, उनके लड़के को, बच्चे को, अपने पोते वोते को खूब डांटता अच्छा, था। प्रधान जी ने कहा था कि उस लड़के के साथ मतलब वो लड़का घर पे ही हाँ रहता था क्या आपकी बहू के? हाँ, जी। हमेशा उसके घर पे जाता था, 2-3 लड़के को और साथ में लेके जाता था, वो सब मोहम्मदन थे। अच्छा, अच्छा। जब हमारा कोई अधिकार नहीं रह गया वहाँ बोलबाला, हुँ, तो वो फ्री हो गया वो लोग। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो लोग नया घर बनाए हैं, छत पर भी जा कर के आपका मोबाइल जो लेकर मतलब के। बेटा कहाँ रहते हैं? जी, वो प्रधान? वो विदेश रहता है। जी, जी, जी। हाँ, वो आप विदेश समझ रहता सकते है। हैं कि बेटे इनके सऊदी रहते हैं और इनकी बहू थीं, उनके घर पर 2-3 जो है मुसलमान आते थे। मैं अपने चैनल के माध्यम से नहीं करना चाहता हूँ, देखिए अपराधी की कोई जात नहीं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो। अगर कोई गलत किया है, तो गलत है। तो वो आपने बहू सबने कहा कि इनको एक बार आपने चेतावनी दी थी कि इनको हाँ, क्यों अपने घर हाँ, पे बुलाती हो? हाँ, हमने कहा तो वो हमारी बात को केयर नहीं किया। बच्चे को भी बहुत हमने कहा कि तुम साले नशा करता है, या करता है, वो करता है, तुम्हारी उम्र क्या है? तेरा बाप अभी जोश पुकार नहीं खाता है और किसी प्रकार से तुम लोग का वतन 4 हाथ बनवाया है। तुम लोग ढंग से रहो, गलत आदमी का साथ मत पकड़ो। बस भैया वो उसकी माँ जो है हमको रोक लगा दिया कि अच्छा, अच्छा, कि अच्छा। हमारे बच्चे सही हैं, हमारे बच्चे को डाँटा फटकारा मत करो, या हवा 3-5। तो हमने कहा भैया ठीक कहा थी अभी, खा रहे हैं अपनी कमाई, समझो कि हम क्यों बोले डोलें। तो उसी दिन से हमको 6 महीना हो गया बोले डोले। आप समझ सकते हैं कि एक पिता जो है अपने बेटे को पालता है, पोसता है, लेकिन एक जो गाँव में कहावत है कि बाटल पूत परोस बरोबर, जी, जोन है। हाँ, कि मतलब कि अगर आपने बाँट दिया, अलग हो गए तो हाँ, मतलब कि जो जिस बच्चे को आप इतनी मेहनत किए होंगे, मज़दूरी से पढ़ाए होंगे, लिखाए होंगे, आज मतलब कि बहू के आने के बाद आपका सारा अधिकार खत्म हो सारा अधिकार खत्म हो गया। सर हमको एक आदमी ने कहा, प्रमाण दिया उसने, कहा कि सरकार वर्तमान में है बीजेपी सरकार। जी, जी, जी। सरकार बीजेपी सरकार है और हमने अपने पैसे का ज़मीन जायदाद खरीदा है, अपनी कमाई का। जी, जी। अपने कमाई का घर बनवाया है, अपनी कमाई का कार लिया है, बुलेट गाड़ी लिया है। लेकिन हम रहेंगे जीवित तो सरकार के आधार से हमको चलना पड़ेगा। लेकिन ऐसा हमारे बहू और पोते-वोते नहीं किए। हमारा अधिकार एकदम ख़त्म कर दिए। जी, जी, जी। जबकि हम सारी चीज़ तो अपना कमा खा रहे हैं, सरकार से क्या मतलब हो? लेकिन सरकार के ही दिशा से हमको चलना होगा जी, जी। इस दुनिया में जब तक हम हैं, जीवित हैं। कोई भी हर एक इंसान को। क्या ऐसा भी संदेह हो सकता है कि जो आपकी बहू थी, उन बच्चों से कुछ मतलब जो मुसलमान के लड़के थे, कोई अवैध संबंध रहा हो इसलिए वो घर पे आए? भाई देखो हम 6 महीना से उसके यहाँ नहीं जाता आता। जी। हमने उस और बगल में भी हमारा खेत है, वहाँ पर धान वगैरह सब। आखिर उन मतलब जब वो लड़के इस तरीके के गलत थे, तो उनको क्यों सहानुभूति थी आपकी बहू को? अब भाई अब वो समझे, लेकिन और लोग अभी आप दूसरे गाँव के हैं, जी, जी। अभी हमारे उधर हमारे घर के नए घर के अड़ोस-पड़ोस में किसी के घर घूमने, टहलने बैठ जाएँ थोड़ा 10-5 मिनट, तो सच्चाई सारी औरतें सच्चाई की झूठाई वो ऐसा फुसुर-फुसुर, शिकवा-शिकायत करती हैं कि ये बदमाश रह लिया हवा, समझा कि इसका अवैध संबंध था उस लड़के से। हुँ, य हुँ। यही सब दुनिया की बातें सुनने को मिलती है। जी। यदि आप अगर यदि जाएँगे हुँ। दूसरे गाँव वगैरह के, आपको कोई पहचाना नहीं है। नहीं, नहीं देखिए एक सवाल तो पैदा होता है भाई गाँव के लोग क्या करेंगे? भाई गाँव वालों की भी क्या गलती? क्योंकि कहीं न कहीं से इतनी बड़ी घटना हुई है। अगर आपका बेटा परदेश था तो उनको उनके घर जाएँगे तो ज़ाहिर-सी बात है जवान बहू रहेगी तो लोग कहेंगे अरे कि भाई! आप बिल्कुल कहेंगे, इसीलिए प्रधान हमारा जो वर्तमान में प्रधान है, हमने कहा कि प्रधान जी हम कह के थक गए हैं, हमारी बात को वो लोग नहीं मानते हैं। ये अपने स्तर से एक बार हमारी बहू को आप भी कह दीजिए। तो ये प्रधान बोले कि नहीं, नहीं भाई हम देखो औरत से हम बात करेंगे, अच्छा नहीं है, क्योंकि उसका पति इस समय वर्तमान में है अब नहीं। बताइए एक प्रधान मतलब इतनी सम्मानित बात कर रहा है कि जी। एक बार बात करने के लिए नहीं तैयार है नहीं। और तुम लोग रोज़ जाके उस घर पे बैठ रहे हो। हाँ, हाँ सर, हाँ। तो कहीं न कहीं से इसमें गलती तो आपके बहू की भी है पहले से। हाँ, हाँ, इसमें बहू की ब बहुत बड़ी गलती क्योंकि है। बहू की गलती अगर ना होती तो आज आपको पोता नहीं खोना पड़ता। हाँ, बहू की गलती ना होती तो आज पोता नहीं खोना पड़ता, समझा कि। जी। हाँ, सारी गलती जो है मैं अपने आप से कहता हूँ कि मेरी बहू की है इसमें। अगर हम ठीक हैं तो हमारे घर में कोई आदमी कदम नहीं डाल सकता, जी, जी, जी। उसकी हम टाँग काट जी, डालेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन हम अगर जब कोई जबरी आता तो आपसे अगर कहते, हाँ, एक तो बार वो उसका हम कहती व्यवस्था करते। जी, जी, जी। अगर वो बहू को
अगर कहती कि हमारे घर में ये आता है, रात को आता है, आधी रात को आता है, दोपहर को आता है, हर समय आते जाता है, तो ऐसा क्यों आता है, आप ज़रा उसको देखो। तो मैं साले को उसका टाँग कटवा लिया होता। हाँ, इतना हिम्मत रखता हूँ, गर्द रखता हूँ। लेकिन जब खौएँ खेत खाई तो गोसैया कितना रखाई बाबू। जब हम आपको मतलब अब यही देखिए, उस समय आपने मना किया लेकिन आज कोई नहीं दौड़ रहा, कागज लेकर के आप दौड़ रहे हैं, जी, थाने कचहरी आप वही जा मैं रहे हैं। कहा। कहीं न कहीं से अपना दर्द है ना कि जी। अपना पोता था। हाँ, साहब जब से एक्सपायर हुआ है तब से खाना जो है अंदर गले तक नहीं जाता। जीने के लिए ज़बरदस्ती थोड़ा-मोड़ा खा लेते हैं ढकेल करके, नहीं तो इतना बड़ा हादसा से खाना अंदर नहीं जा रहा है, क्या करें? हाँ, और अब आप लोग कुछ कीजिए साहब, हम तो बहुत परेशान हैं। अपराधी को दंड दीजिए, यही मेरा न्याय है। जो अपराधी है उसको दंड दीजिए, मेरा कहने का यही मतलब है। क्योंकि सरकार जो हमारा है अपराधी को दंड दे रहा है। हाँ, कहीं न कहीं तो जोगी जी आपके उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले की यह घटना है। क्योंकि जोगी जी आप इस चीज़ से मशहूर हैं कि अगर कोई अपराधी तो उसके घर पे बुलडोज़र चला दिया जाता है। तमाम तरीके के मतलब ऐसे प्रमाण मिले हैं। जी। लेकिन क्या यहाँ पर एक जो दलित परिवार है जिन्हें आप लोग चमार कहते हैं, मतलब जिन्हें समाज में बोला जाता है, क्या इस परिवार को भी आपकी सरकार में न्याय मिल पाएगा? क्योंकि कहीं न कहीं से देखिए भीम आर्मी के लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, ये लोग भी तमाम दावे करते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। क्या कोई नेता-वेता भी आया था आपके घर पे? नहीं, नेता-वेता कोई नहीं 8 आया। दिन मतलब इतनी बड़ी घटना घट गई, सब लोग जान रहे हैं। हाँ, अभी नेता-वेता आए होंगे तो हम उनको पहचाना नहीं था। और एक तो क्या आपको ये संदेह लगता है कि इस घटना में आपकी बहू का भी हाथ रहा हो बच्चे को मारने-वारने में? ये तो भाई हम कह सकते इतनी हैं बड़ी क्योंकि हम सुन रहे हैं इधर-उधर से। जी, जी। हम तो उधर जाते नहीं थे। जी, जी। 6 महीना के बाद गया था हमने उनके घर में। जी, जी। ये हमारा भाई का चाचा का लड़का जो है रामअजोर बीएसपी का नेता है। जी, जी, जी। तो ये चौराहे पर आता है तो ये घटना में बहुत साथ दे रहा है। जी, जी। तो इसने कहा कि भैया हो, एक काम करा कि चबिया आप मँगवा लीजिए, चबिया मँगवा लीजिए उसके भैया से हाँ, हाँ। और कह दीजिए उसकी मोबाइलिया लेते आवे। हाँ, 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 उसकी माँ का। हाँ, जी, जी, जी। नहीं लड़कवा का। अच्छा जो बच्चा, हाँ, बच्चवा का। उनकी माँ रखी है क्या मोबाइल? हाँ, वही सब लेते गए हैं ना। जी, जी। अब तक तो तो प्रशासन का काम था कि उस मोबाइल को लाते कम से कम मुजरिम पकड़ा जाता। हाँ, क्योंकि अक्सर ये घटनाएँ इस तरीके से हो जाती हैं अभी चाचा जी। दोनों माँ-बेटे का अगर मोबाइल सर्विलेंस लाइट पे लग जाए हुँ। तो सारा पानी का पानी, दूध का पानी हो जाए। जी, जी। लेकिन आज हमारी जो है ये स्टाफ जो है प्रशासन। प्रशासन जो है ऐसा नहीं कर रहा है, नहीं किया। हुँ, हम कह भी दिए आज इस शो के सामने, हुँ। लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है इसको भी कर दे रहे हैं, हम मौके पे आएँगे, या हुआ, यही कह के रह गए। बताइए एसओ साहब, ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, कहीं न कहीं से आप थाने के मालिक होते हैं। तो आखिर में इस परिवार को आप सुरक्षा नहीं देंगे, न्याय नहीं देंगे तो आखिर परिवार जाएगा कहाँ? और ऐसे गरीब परिवार अगर इनको कोर्ट का चक्कर लगाना पड़े, चलिए 50 साल तक मुकदमा लड़ते रहें अपना और अपराधी अपना मौज करते रहें। क्योंकि अक्सर ये घटनाएँ इस तरीके से घट जाती हैं चाचा जी, आपने भी तमाम घटनाएँ सुनी होंगी कि जब पति परदेश रहता है, अगर माँ का किसी से अवैध संबंध है, अगर बच्चा कहीं से देख लिया तो माँ अपनी ममता को त्याग देती है, बच्चे को मार डालती है। ये देखो, अब यस्सो इस बात को नहीं मान रहे हैं। कैसे अपने बेटे को कोई माँ मारेगी? कैसे अपने बेटे को कोई माँ मारेगी? यही बात यस्सो समझा कि अभी आज कहे लेकिन हैं। हकीकत यही लग रहा है कि जैसा कि मैं अरे बता रहा भाई, हूँ। अवैध संबंध अगर किसी से हो गया, किसी प्रेमिका से, लड़का जो है सयाना है, इतना बड़ा-बड़ा लड़के हैं, तो क्या ये लोग नहीं जानते हैं? जी, 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 जी। हो सकता है कि मतलब तुम कहीं प्यार लब में कर रहे, वो लड़का आ गया खुदा न खास्ते देख लिया, तो मतलब तब वो कांटा बन गया कि नहीं जी, 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 जी। तो उसको अगर वो हटा भेद खोल देता तो आपका बेटा उनको आकर के हाँ, बलि का बकरा हाँ, बनाता। अगर वो मतलब बता देता, अगर किसी से नहीं बताता, अंदर रखे रहता, अपना उसका बाप जब आता, उससे कहता, या कभी तब बाप हम लोग से कहता, तो वो उसको छोड़ता, चाहे भले मर जाता तो क्या, लेकिन उसको काट डालता। जी, जी, जी। इसी से वो मतलब हो सकता है अनुमान लगाया जा रहा है कि ऐसा कार्य हाँ, हुआ। जो अपनी जान बचाने के लिए बच्चे की जान जो है
मतलब हाँ। कि ले सकती है जो है हाँ, इस ले तरीके की। सकती ऐसा क्योंकि देखिए एसओ ऐसा साहब वाकया देखिए, मोबाइलिया में एसओ साहब मैं आपसे अगर अब तक हमारा वीडियो जाता मैं आपसे कहूँगा कि ये तो ठीक है कहावत है कि पुत्र कुपुत्र हो सकते हैं लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती हैं। ये पहले तो था सिद्धांतों में लिख दिया गया कि भाई माँ के चरणों में जन्नत है, माँ सबसे बड़ी होती है, माँ की ममता सबसे प्यारी होती है। लेकिन आप भी तमाम घटनाएँ सुनते होंगे कि एक से एक माताएँ आजकल है पैदा हो रही हैं कि बच्चे को ले जाके पुआल में फेंक देती हैं, नाले में फेंक देती हैं। पति अगर परदेश है तो मतलब कि अगर बच्चा जान गया कुछ आपकी जान को मतलब किसी से वैध संबंध हो गया, क्योंकि जो भी सऊदी दुबई जाते हैं 3 वर्ष 4 वर्ष के बाद आते हैं। हाँ। जी। जो सऊदीया हम भी सऊदीया किया था साहब, 3-3 साल का चक्कर लगाता था। हाँ, तो इतना दिन तक औरतें रहती हैं वैसे ही, तो मतलब उनका ईमान डगमग हो भी सकता है, बहुत ऐसा प्रमाण मिला है। हाँ, हो गया है डगमग। तो अनुमान लगाया जाता है कि हो सकता है, कोई मतलब नई बात नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसे में अवैध अपने संबंध हो सकता है। अपने बचाव के लिए हाँ। बेटा हो चाहे बेटी उसकी हाँ। जान वो ले लेते हैं। हाँ, हाँ, ऐसा अपने सफाई के लिए वो जैसा कुछ कि आप भी लोगों ने एक करते हैं। सुना होगा बहुत ही मशहूर बिरहा था उसमें जो है एक भाभी ने एक देवर देख लिया था क्योंकि उसका भाई कहीं बाहर था, तो उसने देवर का जान ले लिया अभी था। शांत रहिए, एक बात हमको और बोलने दीजिए। तब हमारा भाई ये नेता जो है बीएसपी का, इसने कहा भैया उसकी लड़कवा की मोबाइलिया और ये चाबिया कैदा घरा के लेके ओकर भयवा आवे। तो साहब हम इस तीनों आदमी बैठ करके आए नए घर में। नए घर में मतलब हम जो दुल्हन का भाई था। हाँ, तो घर में नए घर में आए तो हम लोग इसीलिए आए थे कि जब ये नाले में गिर के डूब डूब गया और डूब के मर गया, तो नाले में मात्र 1 फुट पानी है। गाँव का बाहा नाला कच्चा है। वो कचरा-वचरा जाता है, समझो कि नापदान वगैरह का, बाथरूम का सब पानी-वानी गड़ही में। तो वो हम लोग सोचे कि देखेंगे अगर नाले में गिरा होगा तो उसके कपड़े में कचड़े-वचड़े का तो लगा होगा ज़रूर है माटी-कूटी, हैं? यही यही जानने के लिए हम लोग तीनों आए। तीनों आए, उसका भाई जो है दरवाज़ा खोला, मेन दरवाज़ा खोला। तो मेन दरवाज़ा खोला तो हम लोग अंदर गए तीनों चारों आदमी। एक लड़का भी एक ठो हमारा आ गया छोटा वाला, वो भी मौके पे पहुँच गया। और एक मुस्लिम का लड़का भी आ गया बेचारा वो। सब कोई देख रहे हैं। अंगना-वंगना बड़ा लंबा-चौड़ा है और इधर-उधर सब नीचे-ऊँचे चौकी के नीचे देख रहे हैं कि और देख रहे हैं कि आखिर कपड़वा जब वो लोग बदल के अस्पताल ले गया, तो वो कपड़वा तो कहाँ है? वो तो मैला-कुचैला था, उसको कहीं नहीं निकलता होगा तो उसको जल्दी में फाड़-फूड़ दिए होंगे। उसको फेंक करके अपना गाड़ी-घोड़ा पर रख कपड़ा है करके कहाँ? हाँ, वो कपड़ा कहाँ है? हम लोग खोज रहे हैं सर। तो खोज डाले तो वो कपड़ा मिला नहीं। तब इसके भाई से कहे कि को भी देखो फ़ोन करके अपनी बहनिया से पूछो कि जब तुम लोग ले गया हॉस्पिटल टेम्पू पे लाद-उद करके, तो ये बताइए कि समझो कि वो कपड़वा जो बदले तो कपड़वा कहाँ है? तो वहाँ से फ़ोन किया उसकी बहन कि उत्तर वाले घरा में दरवाज़वा खोलबे तो ये बेडा पे हमरे रखा है, झोले में करके। अब देख लीजिए, आप अनुमान लगाइए। तो वो उसका भाई ही दरवाज़ा खोला है, जिसमें वो लोग सोते थे। उसमें बेड लगा है पूरा, सब कुछ अपना बैठने का सोने का रूम है वो। तो उसी रूम पे देखे थे एक झोले में एक ये जीन्स का पैंट, उसको ऐसा चौपट के रखे थे। अ, कचरा-वचरा उसमें कुछ नहीं है पैंट में। पैंट में कोई कचरा नहीं है। उसका भाई भी देखा, हम भी देखा और ये लड़का हमारा छोटा वाला देखा और वो नेता भी देखा। तो उसमें कचरा बिल्कुल लगा नहीं, ऐसे दोहर के चौपट के उसी झोले में रखा है। चड्ढी एक मिली, वो चड्ढी पहनी हुई थी, निकाली हुई थी, चेंज की हुई थी। तो उसमें भी कोई मट्टी-वट्टी नहीं लगी थी। और शर्ट जो उसका देखा, इसका मतलब वो लोग दूसरा कपड़ा आपको दिखा दिए। नहीं, नहीं। अब क्या मालूम झोला में करके तो भाई अगर नाले में डूबा था कपड़ा बदले थे तो उसमें कचरा लगा रहना चाहिए ना। हाँ, अब क्या मालूम, वो तो वहाँ से फ़ोन करके बताई अपने भाई को, तो भाई उसका हम गए तो क्या आपको जैसे अच्छा ऐसा वो जो शर्ट था, शर्ट की हाल बता रहा हूँ। शर्ट में साहब ऐसा है, यहाँ पर चिंगुरा था, यहाँ पर चिंगुरा था और जैसे हाथ से कोई माटी-ओटी पोत दे, खाली इतनी दूर, अच्छा। इतनी दूर। बाकी
कहीं शर्ट में माटी और नहीं है। तो ये जब सीन देखा उसका भाई, तो वो बहुत दूर तक सोच गया, अच्छा। बहुत दूर तक सोच गया। और सोचने के बाद जब हम लोग आए तो एक जगह होटल पे नाश्ता पानी करने गए, दरवाजा बंद कर दिए घर और के हम लोग चले गए। देखो के चले गए, बाहर नाली देखे, कहीं उसको निशान नहीं पड़ा था, कहीं कोई खर टेढ़ नहीं हुआ था उस नाले का, खर और उसमें है न कोई, ऐसे तो जान चला नहीं जाता है, नहीं कोई गिरता पड़ता है। ऐसा कचरा वचरा भी नहीं बाहर आया हुआ था, कुछ की पैर में लग करके कचरा बाहर तक आ जाए, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। तो हम लोग जो हैं कि वहाँ पर समोसा दिया वो खाने के लिए, 2-2 समोसा दिया वो खाने के लिए, चाय बना रहा था, तो हम लोग खा रहे थे। और इसका हमारे बहू का भाई आधा समोसा खाया, तब तक वो उसी बेंच पे सर पटक करके बड़ी जोर से तड़प तड़प के रोने लगा। तो हमारे भाई नेता, हम भी थे साथ में, एक ही बेंच पे बैठे थे कुर्सी पर, तो हम लोग कह रहे हैं कि धैर्य से काम लीजिए, धैर्य से काम लीजिए, इतना घबरा जाओगे तो हम लोग कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। आप जो समझदार पढ़े लिखे आदमी, बच्चे पढ़ाते हो, प्राइवेट में पढ़ाता वढ़ाता कहीं है, तो उसको हम लोग समझाए, लेकिन वो रोने से उसकी रुवाई रुक नहीं रही है। आधा ही समोसा खाया साहब, बाकी छोड़ दिया। और उसने हाथ जोड़ के कह रहा है कि पापा हमारा घर जो है बर्बाद हो जाएगा, हम लोग सब तितर बितर हो जाएंगे, पहले तो हमारा पापा मर जाएगा। उसका बाप जो है ये इसका मरीज है हार्ट का, तो BS उपाध्याय के यहाँ से उनके बाप की हर महीने दवा चल रही है। और 3 मंजिल साहब बिल्डिंग है, गल्ला इंस्पेक्टर था उसका बाप, बहुत पैसे वाला पार्टी था वो। हाँ, बहुत बढ़िया घर और मकान बंगला उंगला बनवाया है। तो ये लड़का कह रहा है कि पापा हमार घर पहले बर्बाद हो जाए, पहले हमारे पापा मर जाए हैं। वो करे बात, फिर समझा हमारी बहन मर जाएगी, गुड़िया ही जो है जो हमारी बहू है, कहें थी। उसके बाद तीसरा हमारा नंबर आ जाए, हमारी कुल कहानी खत्म हो जाए। पापा आप लोग जैसा कीजिए तैसा कीजिए, सोच समझ के काम कीजिए, सोच समझ के काम करा, जौन करबा कुल हमें ठीक हो, लेकिन हमार कुल तो बर्बाद हो जाए, कुल खत्म हो जाए कहानी। ऐसा उसको चुप उप कराया और आया। हम बोला कि तब क्या करें, तुम ही बताओ, तब क्या करें, ये सब काम छोड़ दें, न करें? अपराधी को सारे गांव वाले कह रहे हैं कि अपराधी को दंड दिलवाओ, नहीं तो कि आज आपके साथ में ऐसा किया, कल उनके साथ में करेगा, कल उनके साथ करेगा, उसका मन बढ़ जाएगा। तो अब हम लोग को आप कहे थे भी 10 मनई के बीच में कि पापा इस काम के लिए हम मतलब आप 9 कदम चलेंगे, तो हम 10 कदम, 1 कदम आपसे आगे बढ़ के ये काम करेंगे, हाथ बटाएंगे, पैसा से, कौड़ी से, हर एक चीज से। हाँ, और आज नर्वस हो गए। कहा पापा हम पढ़ल लिखल, हमें इशारा काफी है, समझत है हम। तो हम कहलिए धैर्य रखिए, कोई रास्ता निकलेगा। यही बात कह करके वो अपने घर चला गया। यानी उसको भी संदेह हो गया कि उसकी बहन गलत है। उसको संदेह हो गया कि इसमें हमारी बहन का हाथ है। इसीलिए वो नर्वस होके गिर पड़ा। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग समझ सकते हैं कि ये एक माँ की अगर मोबाइल की जांच की जाए, उस बच्चे की मोबाइल की जांच की जाए, अगर प्रशासन चाहे तो क्या नहीं कर सकता है? सब कुछ कर सकता है सर। प्रशासन तो मुर्दे से उगलवा सकता है सारी बात, और हम लोग तो जिंदा हैं। लेकिन प्रशासन हमारा टाइट, दर्द किसी को हो ना हो, उनके मामा को, नाना को ना हो, लेकिन आपका पोता गया है, कम से कम आपका बेटा भी तो सऊदी में तड़प रहा होगा। कहते हैं कि औलाद का गम फौलाद को पानी बना देता है। अब क्या करें बाबू, हमारे आंखों में आंसू आ गए। आज लड़का फोन किया था, भगवान कसम, वहाँ सऊदी से, कहा कि बाबू क्या करते हम काली, बाबू तू वहीं रहा जहाँ परल या तहाँ परल रहा, और हम लोग सहारा ले थे सब कर, और इस पर्दा को फांस करेंगे, पर्दा फांस करेंगे, चाहे तुहार मेहरारू गलत कसूरवंद हो, चाहे कोई बाहरी लड़का हो कसूरवंद, हम समझो कि इसका पर्दा फांस करके इसका हम न्याय लेंगे। और सीधी बात है। और तुम, उसका समय हो गया आने का,
उसका भाई कई बार टेलीफोन किया कि जीजा चले आओ देखिए, घर। बात इतनी से खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर ये बात आगे तक अगर कुछ नहीं न्याय मिला तो आपके बेटे की भी जिंदगी को खतरा हो अरे सकता है। भाई हम कही थे कि समझा कि उसका मन बढ़ जाएगा तो वो तो सऊदी से आएगा तो वो अकेला रहेगा, उसके घर में भी तो हल करके यही कांड हो सकता है, तो हमारा तो परिवार पूरा उजड़ जाएगा। जी, जी। उनको क्या, बहू के वो तो रंगरेलियां अपना हाँ मनाती रहेंगे। भाई उसका क्या समझो कि औरतों के क्या है, तवाइफ किसी की बीवी नहीं होती है, जी, तवाइफ किसी की बीवी नहीं हो सकती है, बीबी बीबी होती है। जी, हाँ, जब जिसने तवाइफ का काम कर लिया तो किसी की बीवी नहीं कहलाने का हकदार है जी, वो। जी, बिल्कुल। हाँ, एक पत्नियां होती हैं जो कहीं न कहीं पति की लंबी उम्र के लिए तमाम व्रत तमाम भोगते व्रत रखती हैं, तमाम समझा कि तपस्याएं करती हैं, लेकिन एक एक औरत आपको प्रमाण मिला, आप देख रहे हैं जी, जी, जी। कि वो अपने सारे कांटे को हटा करके वो फ्री रंगेलियां मनाने के लिए अपना। अच्छा, वो शुभम कितने भाई थे? शुभम 3 भाई था। 2 बच्चे उनके साथ में? हाँ, बड़ा बड़ा शुभम था हुँ, और 13 साल का उसका छोटा उससे छोटा वाला है, हुँ। और 8 साल का वो है उससे छोटा। अच्छा, एक 3 चाचा जो मतलब कहा, लोग कहते हैं कि जो हवस की भूख होती है व्यक्ति को अंधा बना देती है। उन 2 बच्चों पर भी तो खतरा बढ़ सकता है। हम कह रहे हैं कि आप गीता ग्रंथ रामायण पढ़े होंगे, ना पढ़े बस सुने हो गया, जी, जी। उसमें बड़े-बड़े ऋषि महात्मा मुनि लोग का ईमान डगमग हो गया जी, है। जी, जी, जी। हम आप किस खेत के मूली हैं? जी, और ये कलयुग चल रहा है, ये कोई सीता सती सावित्री नहीं है, कहीं हजारों में 1-2 होंगी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये प्रमाण मिल रहा है आज का युग तो में, हम आज के आपसे ये समय कहना में। चाहते हैं कि अगर आपकी बहू की गलती होती, उसमें हाथ होता है, तो आप क्या सज़ा चाहेंगे प्रशासन से, आमिर के लिए और बहू के लिए? हम तलाक दे देंगे उस बहू को, बच्चे ले लेंगे, बहू को तलाक दे देंगे। ये मैं प्रशासन के सामने करोड़ों में बोल सकता हूँ। जी, जी। हाँ, मैं तलाक दे दूंगा कि ऐसा हम परिवार नहीं रखेंगे। आज क्योंकि तो अभी आपने पोता खोया है, हाँ, फिर आपको बेटा भी खोना पड़ हमको सकता है। बेटा खोना पड़ेगा जी, और खोना पड़ेगा, जी। तो हम ऐसा गलती नहीं करेगा। एक बार गलती हो गई, अब हम तो दोबारा सिर्फ़ आप गलती नहीं तलाक ही करेंगे। चाहेंगे, या उतना आपका जो हानि हुआ, जो आपके पोते की जान गई है, कोई सज़ा भी चाहेंगे उस बहू के लिए? सजा क्या, उस बहू को सजा मिलने के बाद अगर वो ठीक हो गई, ज्योति मौर्य की नहीं, हुँ, वापस जैसे घर आ गई, हुँ। आलोक मौर्य ने उसको रख लिया, जी, जी, जी। तो ठीक है, ऐसा हो सकता है। लेकिन कोई कागज का रवैया के साथ में उस पर मोहर दस्तखत के साथ में हुँ। कि आइंदा काम होगी तुम फिर इसकी जिम्मेदार होगी। जी, जी। और जो अपराधी है हुँ। उसको हम उम्र कैद की सजा मांग रहे हैं। आमिर को। हाँ, हुँ, उम्र कैद, हुँ। कि सारी उम्र वो कैद में रहे। जी। हाँ, अब देखिए, प्रशासन के सामने बहुत बड़ी चुनौती कि क्या इस दलित परिवार को, इस पिता को जो है न्याय मिल पाता है? क्योंकि इन्होंने एक अभी पोता खोया है, इनके बेटे की भी ज़िंदगी को खतरा है। वो बेचारा सऊदी है, सऊदी से और मतलब कि वो क्या-क्या कहते हैं आपसे कि पापा आप यही कर कीजिए। वो एकदम पागल हो गया है, उसी दिन से पागल है जिस दिन से हम लोग एडमिट हैं। जी, जी, जी। वो बात नहीं कर रहा था, हुँ। वो इतना गम में पागल हो गया कि बात हमसे नहीं कर रहा था। जैसे वो एक ना लोग अपने गाँव वालों का कहना है कि वो लड़का अपने अरबी, बहुत सीधा-साधा लड़का था हाँ, आपका। जी। अपने अरबी को फ़ोन दिया, हुँ। अपने अरबी से कह रहा कि बाबा तू बात कर ले मेरे बाबा से। जी, तो उसका अरबी जो है मुझसे बात किया अरब में, अरब भाषा में। जी, तो जी। मैं अरबी में उसको बात किया। हुँ, मैं बोला बाबा एक काम करना कि हमारे बेटे को, हुँ, मोहन को हुँ, अपना बेटा समझना। जी। वो वीडियो बना के कॉल किया था, वो अरबी अपने गोद में ले लिया उस हमारे बेटे को। जी, जी। कहा है कि अच्छा, एक बात ये बताइए, वो तो आपका बेटा तड़प रहा, लेकिन क्या शुभम की माँ भी जो है दिल से कभी रोई, बेटा मरने के बाद? भाई देखो, सफाई देने के लिए तो आँसू तो कोई तो भाई भेष बनाना पड़ा भीख माँगने के लिए। भेष अगर बनाना। भेष नहीं बनाओगे तो आपको भीख नहीं जी, मिलेगी। जी, जी, जी। आप इस्त्री लगा के कपड़ा पहन के जा कहीं आए उनके गए तो मार के भगा देगा जी, जी, आपको, जी। नहीं भीख देगा। जी, तो भीख माँगने के लिए भेष बनाना पड़ता है। जी, जी। तो सफाई के लिए तो हम भेष बना ही सकते हैं। जी। बीए पढ़े भी है वो, अच्छा। उसका माँ-बाप बीए पढ़ाए हैं। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन हम तो कहे थे कि 1/0 है वो बीए का। इतना बड़ा आपके परिवार का जो उन्होंने हानि पहुँचा दिया। बहुत बड़ा हानि पहुँचा दिया साहब। तो कहीं न कहीं से देखिए, जो मैटर है, इस मैटर पर मैं हम तो ये सब रिपोर्ट सिपोर्ट या को कुछ नहीं मानते अच्छा, हैं। रिपोर्ट में भी ये बता रहे हैं कि हार्ट अटैक आया। हाँ,
हम आप समझ सकते हैं कि 17 साल का लड़का और जो कभी बीमार नहीं हुआ उसका जो है रिपोर्ट गलत कैसे बन गया। ऐसा भी लगता है कि कहीं न कहीं से पैसा कौड़ी भी देकर के मामले को बदला जा रहा है। हम कहते तेरही खा के आने में 2 मिनट लगता है हमारे घर जाने में। अंदर से कुछ कचड़ा-वचड़ा भी निकला है बेटे के बच्चे के अंदर से कुछ लकड़ियों के उसका मामा बता रहा था जी। कि कचरा कि मैं देखा नहीं, लेकिन वो बता रहा था कितनी बड़ी लकड़ी भी निकली है। वो जो वेंटिलेटर लगा था, कचरे की पाइप यहाँ गली 7 लीटर कचड़े बता रहे थे, एक लकड़ी इतनी बड़ी। अच्छा 7 लीटर कचरा निकला अंदर। 7 लीटर अंदर से कचड़ा निकला हुआ। जी, जी। अगर इतना कचरा निकला होता तो डॉक्टर के पास हम हमेशा रहते थे, हमको बताया होता। हाँ, उसका मामा बोला कि मतलब एक लकड़ी का टुकड़ा। लकड़ी से मतलब ये भी अंदाजा लगाया जा सकता हो सकता है कि बच्चे को मारने में मुँह में आवाज़ ना आए, कपड़ा ठूसा गया हो लकड़ी से, अंदर लकड़ी चली गई। हाँ, ऐसा कोई इतनी बड़ी क्योंकि लकड़ी। जब ये हार्ट बता रहा तो व्यक्ति तो आधार के ऊपर न्याय के लिए तो तड़पेगा ही ना। कहें वो तो तड़पेगा सर। इसमें तो हार्ट ही दिए है ना, जो आज अभी मैं बता दूं जिस समय करके हो गए हैं, इसको हम फॉरवर्ड वकील से भी दिखाएगा। वो जो कार्बन कॉपी होती है पोस्टमार्टम के साथ में, जो पुलिस जाता है वो हाथ का हाथ मिलती है, उसमें हार्ट बताया है। अब इसमें ये नहीं उनके पढ़े हुए ना, ये पढ़ाई ना पढ़े हुए हैं। हम किसी वकील से हम पढ़वा के समझेगा बुझेगा इसको। जी, कहीं न कहीं से देखिए जो इतनी बड़ी घटना घटी है और इस घटना को इस तरीके से लीपापोती किया जा रहा है, तो मैं शासन प्रशासन से विनम्र निवेदन करूंगा कि इस घटना को किसी से मत पूछिए। उनका मोबाइल जो है बच्चे का, हमारे पोते का, हमारी बहू का और इसका, तीनों का सर्वेलेंस पे लगाइए। वो अपने आप साहब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि 4 महीना पहले का भी कोई ये लोग कर नहीं सकता। इनका सिम भी फेंक देंगे, इनका नंबर बाकी है तो भी उससे आप काम कर सकते हो। क्यों नहीं ये सब कमुआ कीजिए। अपना पूरा हथियार मारो ना, जैसे हम लोग सारे तर्कस लगा दिए, पूरा हथियार चला दिया हॉस्पिटल में, नहीं कामयाबी मिली, तो आप भी प्रशासन हो, आप पूरा बाप जो है 2 लाख रुपए खर्च कर चुका उस बच्चे के लिए। 2 लाख रुपया और सब कर्ज लेकर के हर बार। हमारा लड़का घर बनवाया, उसके ऊपर कर्ज था, वहां से सऊदिया से लोगों से कर्ज लेकर के भेजा। हम भी 40,000 रुपया कर्ज लगा करके ले जाके हॉस्पिटल में एडमिट किए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक पिता इसलिए तड़प रहा है कि इसको न्याय चाहिए। और अगर इस तरीके से आप लोग लीपापोती करेंगे, क्योंकि कभी-कभी यही होता है कि गरीबों को न्याय नहीं मिल पाता, नहीं मिलता, क्योंकि गरीब पैसा दे नहीं पाता। नहीं, हाँ, अभी अगर कोई पैसा देने वाला होता तो अभी 1 घंटे के अंदर सारा काम हो जाता, उसी दिन आकर के जांच पड़ताल हो गई होती। जी। तो कहीं न कहीं से देखिए जो जनता का विश्वास उठ रहा है शासन प्रशासन से, यही कमी है कि आज 8 दिन हो गए इस घटना को, और हम लोग का वीडियो दिखाने का यही मकसद होता है कि समाज में जो भी हो रहे हैं, गरीबों के साथ क्या अन्याय हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके बारे में कम से कम आप लोग देखिए और ऐसी घटनाओं से बचिए। क्योंकि अगर इस तरीके से जो है लोग परिवार में तड़पते रहेंगे, आज ये दर्द जो है वो शुभम तो बच्चा गया ही है, आज इस दुनिया में नहीं है। अच्छा, क्या बच्चा 6 दिन तक भर्ती था, कुछ बोला था, कोई आवाज आई थी बच्चे के मुंह से? कभी होश नहीं आया। 1 दिन की बात है, उसका मामा कह रहा था मैं घर चला आया था पैसे उसे का इंतजाम करने के लिए। जब रिटर्न गया दूसरे दिन, तो उसने बोला कि पापा आज जो है पानी मांग रहा था, और पानी मांग रहा था तो हम उसको बोले कि तुम्हें सब कुछ मिलेगा बाबू, पानी वानी, तुम्हारी मशीन लगी है, सब खुराक तुमको मिल रहा है, तुम ठीक हो जाओगे तो पानी पियोगे खूब अच्छे से, कोई बात नहीं है। अच्छा शुभम कैसे क्या हुआ, बस इतने में वो मुंह बंद कर लिया, कुछ बोला नहीं। वही बोला उसके बाद फिर वो वेंटिलेटर टांगा था, ऐसे ही लंबी सांस वो लेते रहा 6 दिन। बहुत तड़प के मरा है साहब, बहुत तड़प के मरा है। उसकी तड़पान आप देखोगे तो रो दोगे तुरंत, नहीं देख पाओगे, वहाँ रह नहीं पाओगे। हाँ, ऐसा तड़पान से वो मरा, शरीर छोड़ा है। बच्चा कुछ कहना चाहा लेकिन मतलब मुंह पे फिर अपने ताला लगा लिया वो नहीं, क्योंकि बच्चा जान गया कि हमको किस लिए मारा गया। हाँ, वो साहब समझो कि ने इतना दबाया है, कट्टा अद्धा से उसको डरवा दिए थे कि कहीं लीकेज नहीं करना। उसकी माँ को भी कट्टा अद्धा दिखा करके, अरे उसकी ये लोग रिवाज में लेंगे तो खुदे वो बताएगी। वो कहीं से देखिए इस मैटर का एक ही इनका मांग है कि उस मोबाइल का जो भी सर्विलांस पे लगाया जाए और ये मामले में जो है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।